हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एस्का एजुकेशन। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के 50 प्लस क्वेश्चंस, जिसमें आप डिस्कस करेंगे ढेर सारे क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हैं। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद एक्चुअली में आपको रियलाइज होगा कि मेरा कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के पूरे सब्जेक्ट्स पे है कि नहीं, कमांड है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट पे अपडेटेड है, तो अपडेट हो रही है रेगुलरली। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रेगुलरली आप रिवाइज भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो हम क्या करते हैं, दो प्रोसेसेस क्या करते हैं आपस में एक कॉमन एरिया को और ऑक्युपाई करने की कोशिश करते हैं। तो देयर कैन बी जनरेशन ऑफ व्हाट it wants to occupy this, and this process P2 also wants to occupy this region। ठीक है, तो एक कॉमन रीजन को ऑक्युपाई करेंगे तो दैट जनरेट्स द व्हाट, रेस कंडीशन। ठीक है, दैट जनरेट्स द रेस कंडीशन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को, तो प्राइमरी गोल क्या होता है, टू प्रिवेंट दिस रेस कंडीशन। ओके, सो ऑप्शन हमारे पास, टू मैक्सिमाइज द सीपीयू यूसेज, टू प्रिवेंट रेस कंडीशन, टू रिड्यूस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, एंड लास्ट वन इज व्हाट, टू मिनिमाइज द मेमोरी यूसेज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, टू प्रिवेंट द रेस कंडीशन। ठीक है, so that is the perfect answer and that is the final answer. Next, which of the following mechanism is used to synchronize processes। ठीक है, कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास सेमाफोर्स, दूसरा क्या है कैशे, तीसरा बफर्स, एंड लास्ट वन इज गॉट क्यूज। तो हम देख सकते हैं सेमाफोर जो होता है वो कई कैटेगरी में होता है, दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। पहला क्या होता है, काउंटिंग सेमाफोर। ठीक है, काउंटर ऑफर, और दूसरा क्या है, बाइनरी सेमाफोर। ठीक है, तो दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं और सेमाफोर्स को हम लोग यूज करते हैं, लाइक इफ आई टॉक अबाउट सेमाफोर, वेट वेट एंड सिग्नल हम लोग यूज करते हैं टू 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 इंक्रीज द सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेसेस। तो करेक्ट ऑप्शन पे क्या होगा, सेमाफोर। ठीक है, so this was the correct answer. Next, moving to next question. Which of the following states indicate states? It is talking about states. Indicates that process has finished execution. ठीक है, तो प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन खत्म कर चुका है, ये किस स्टेट में डिटरमाइन होता है। पहला है क्या, ब्लॉक्ड स्टेट, टर्मिनेटेड स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट। सो ये चारों क्या है, एक प्रोसेस के नंबर ऑफ स्टेट होते हैं। तो टर्मिनेटेड का मतलब क्या होता है, इस स्टेट में अपना प्रोसेस अपना फिनिश करके एग्जीक्यूशन यहाँ पे लाई करता है करने को। ठीक है, तो बेसिकली कहाँ से होता है, हम कह सकते हैं कि बेसिकली रेडी, रनिंग। ठीक है, रेडी, रनिंग, ये हमारा क्या है, ट्रांजिशन डायग्राम जिसमें हम देखते हैं। और ब्लॉक्ड स्टेट हमारा कहाँ होता है, यहाँ होता है। ठीक है, एंड देयर इज अ न्यू स्टेट ऑल्सो अवेलेबल। सो न्यू स्टेट से हमारे पास प्रोसेस कहाँ जाता है, रेडी स्टेट में, एंड देन रेडी स्टेट से हमारा कहाँ जाता है, रनिंग स्टेट में, एंड देन रनिंग स्टेट से टर्मिनेटेड स्टेट में जाता है। ठीक है, अगर इसको किसी इनपुट आउटपुट या मेमोरी या रिसोर्सेज की जरूरत है, देन इट गो टू ब्लॉक स्टेट, एंड आफ्टर गेनिंग जो रिसोर्सेज को चाहिए लेने के बाद वो कहाँ जाता है, गो बैक टू द रेडी स्टेट। तो दिस इज व्हाट द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो ये किसके रिस्पेक्ट में है, एक भी पर्टिकुलर प्रोसेस के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो दिस वाज द आंसर, टर्मिनेटेड। तो करेक्ट आंसर विल बी टर्मिनेटेड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डिस्पैचर। ठीक है, तो ये डिस्पैचर का पर्पस क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो सबसे पहला ऑप्शन है टू एलोकेट मेमोरी टू द प्रोसेसेस, सेकंड ऑप्शन है टू हैंडल आईओ ऑपरेशन, थर्ड ऑप्शन है टू स्विच द सीपीयू फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, एंड लास्ट ऑप्शन इज व्हाट, टू मैनेज द यूजर परमिशन। ठीक है, तो यहाँ डिस्पैचर का मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं कि हम उसको सीपीयू को दे रहे हैं और सीपीयू को एलोकेट करना, इसको एग्जीक्यूशन करवाना, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है डिस्पैचर। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, टू स्विच द सीपीयू फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। इसका क्या मतलब होता है, तो हम कह सकते हैं कि रेडी स्टेट से हमारा प्रोसेस क्या होता है, कहाँ पे मूव करता है, रनिंग स्टेट में। ठीक है, सो रेडी से हम कहाँ मूव कराते हैं, रनिंग स्टेट में मूव कराते हैं, एंड यहाँ पे काम करता है क्या, डिस्पैचर। So it dispatches the number of processes available in the ready queue। ठीक है, तो यहाँ कोई भी प्रोसेस होता है, प्रोसेस P1, P2, P3, तो देयर विल बी पूल ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो टू स्विच द सीपीयू, सीपीयू को स्विच कराना और फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द थ्रेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस। थ्रेड का मतलब क्या होता है अगर हम प्रोसेस के रिस्पेक्ट में देखें।
ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंड अलोन प्रोग्राम। नेक्स्ट वन क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग दैट कैन बी शेड्यूल्ड। ठीक है। एंड लास्ट सेकंड लास्ट क्या है, द टाइप ऑफ द प्रोसेस। लास्ट वन क्या है यहाँ पे, अ सिस्टम कॉल। सो डेफिनेटली ये क्या हो सकता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग हो सकता है। ठीक है, इसके प्रोसेस के अंदर हो सकता है। तो देयर कैन बी अ प्रोसेस विच कैन हैव सिंगल थ्रेड, एंड देयर कैन बी अ प्रोसेस विच कैन हैव मल्टीपल थ्रेड्स विच इज परफॉर्मिंग मल्टीपल ऑपरेशंस। ठीक है। तो एक थ्रेड हो सकता है स्टैंड अलोन हो सकता है मल्टीपल थ्रेड एक ही प्रोसेस के अंदर हो जो अलग अलग ऑपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो ये एक प्रोसेस हो गया, एक हैवी वेट प्रोसेस। एंड यहाँ पे भी एक प्रोसेस हो गया जिसमें मल्टीपल थ्रेड ऑपरेट कर रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग, एक प्रोसेस में स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन बी शेड्यूल्ड एंड परफॉर्म। ठीक है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, इन अ मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसेस थ्रेड्स शेयर विच ऑफ द फॉलोइंग। मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस में थ्रेड क्या शेयर करता है, क्या इनमें से क्या क्या शेयर करता है। तो पहला क्या है, मेमोरी स्पेस, दूसरा सीपीयू रजिस्टर, तीसरा स्टैक स्पेस, एंड चौथा क्या है, आईओ डिवाइसेस। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, मेमोरी स्पेस। थ्रेड डू नॉट शेयर देयर स्टैक एंड सीपीयू रजिस्टर्स। ठीक है, तो दे हैव ओन देयर रजिस्टर्स, सो दे डू नॉट शेयर देयर स्टैक्स। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट डज द वेट सिस्टम कॉल डू इन द प्रोसेस मैनेजमेंट। वेट सिस्टम कॉल क्या करता है प्रोसेस मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले वेट का मतलब क्या हुआ, हम ये कब कॉल करते हैं, इट सस्पेंड अ प्रोसेस अंटिल अ चाइल्ड प्रोसेस फिनिशेस। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट करेक्ट इसकी डेफिनेशन है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, इट टर्मिनेट्स द प्रोसेस, इट सस्पेंड द प्रोसेस अंटिल चाइल्ड प्रोसेस फिनिशेस, इट रिलीजेस सीपीयू कंट्रोल, दैट इज नॉट पॉसिबल, it request IO operation, that is also not possible. So it suspend a process, एक प्रोसेस को सस्पेंड करता है until a child process finishes. ठीक है, so that is the correct answer. Next, moving on, what is the result of a process that enters the block state? ठीक है, क्या होता है प्रोसेस का रिजल्ट जब वो ब्लॉक स्टेट में आता है। तो हम अभी अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था, तो वो ब्लॉक स्टेट में कब आता है, जब उसको एक कोई सी आईओ इवेंट होने की जरूरत हो, कहाँ से, रनिंग स्टेट से। ठीक है, तो ये रनिंग स्टेट से हमारे पास आईओ इवेंट कोई होने वाला है या कोई रिसोर्सेज उसको चाहिए, तो वो ब्लॉक स्टेट में जाता है। ठीक है, सो क्या होता है रिजल्ट, इट इज वेटिंग फॉर द सीपीयू टाइम, it has completed its execution, it is waiting for the resource to become available, and it is an infinite loop. तो ब्लॉक स्टेट में जाने का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज उसको चाहिए, तो वो रिसोर्स का अवेलेबिलिटी का वेट कर रहा है। तो दैट इज व्हाट द करेक्ट आंसर इट विल बी, इट इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स टू बिकम अवेलेबल। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस दैट इंटर्स द ब्लॉक स्टेट। ठीक है, क्या होगा प्रोसेस का रिजल्ट जब वो ब्लॉक स्टेट में जाएगा। ठीक है, so that is what, it is waiting for the resource to become available. So what is the following scheduling algorithms can lead to starvation, which of the following। ठीक है, कौन सा ऐसा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिसमें स्टारवेशन हो सकता है। तो सबसे पहले स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई बर्स्ट टाइम, कह सकते हैं हम क्या, बर्स्ट टाइम किसी प्रोसेस का ज्यादा है। ठीक है, बर्स्ट टाइम का मतलब क्या होता है, वो ज्यादा देर तक सीपीयू ऑक्युपाई करता है। तो स्मॉलर बर्स्ट टाइम वाले जो होंगे, हम कह सकते हैं स्मॉलर बर्स्ट टाइम वाले जो प्रोसेसेस होंगे, ठीक है, बर्स्ट टाइम प्रोसेसेस जो होंगे, वो प्रोसेसेस क्या करेंगे, वेट फॉर इनफाइनाइट टाइम ऑफ, हम कह सकते हैं एक टाइम तक वेट करते रहेंगे। तो ऐसा सिचुएशन किसके अंदर ऑफर होता है, तो पहला है ऑप्शन है राउंड रॉबिन, दूसरा है क्या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तीसरा है क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और चौथा है क्या मल्टी लेवल क्यूब शेड्यूल। तो हमेशा हमारे पास ये जो स्टार्वेशन का प्रॉब्लम आता है, किसमें आता है, हमारा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में आता है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, बर्स्ट टाइम पे डिपेंड करता है। इसका क्राइटेरिया क्या है, बर्स्ट टाइम। सो बर्स्ट टाइम को हम सीपीयू टाइम भी कह सकते हैं। तो हायर बर्स्ट टाइम आएगा तो लोअर बर्स्ट टाइम को काफी देर तक वेट करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, which term describes the phenomena which where processes are perceptually denied the resources they need to proceed। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, कौन सा ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे प्रोसेस रिसोर्सेज को डिनाई कर सकता है, दे नीड टू प्रोसीड। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पहला क्या है स्टारवेशन, दूसरा डेडलॉक, तीसरा क्या है लीग लॉक, एंड चौथा क्या है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टारवेशन। ठीक है, तो स्टारवेशन में क्या होता है, जब तक उनको रिसोर्स नहीं मिले, तो स्टारवेशन का मतलब क्या हुआ,
स्टारवेशन का मतलब यही हुआ कि उनको सीपीयू चाहिए, ठीक है। सीपीयू भी एक तरह का क्या है, रिसोर्स है, तो उनको रिसोर्स चाहिए तब वो प्रोसीड करेंगे जो हमारे शॉर्टर बर्स्ट टाइम के प्रोसेसेस है, ठीक है। अगर वो लॉन्गर वन एग्जीक्यूट करता रहेगा तो स्टारवेशन ऑकर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट डज द म्यूटेक्स प्रोवाइड इन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। म्यूटेक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो दैट इज म्यूटेक्स का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन जब हम पढ़ेंगे तो सिंक्रोनाइजेशन के अंदर म्यूटेक्स टर्म आता है। म्यूटेक्स स्पीड फॉर इट इज प्रोवाइडिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉर द शेयर्ड रिसोर्सेज, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, अ मैकेनिज्म फॉर शेड्यूलिंग। तीसरा है क्या, अ मेथड टू इंक्रीज थ्रूपुट। और चौथा क्या है, अ वे टू एलोकेट मेमोरी, ठीक है। सो म्यूटेक्स मतलब क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट, शेयर्ड रिसोर्स सपोज करो ये हमारा क्या है, शेयर्ड रिसोर्स है, ठीक है। तो ये शेयर्ड रिसोर्स अगर है, कोई एक प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P2 है, ठीक है। तो इट वांट्स टू ऑक्युपाई दिस शेयर्ड रिसोर्स, ठीक है। यहाँ पे वो ऑक्युपाई करना चाहता है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन के थ्रू एट अ टाइम एक प्रोसेस ही इस शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। उस टाइम पे प्रोसेस P2 क्या रहेगा, इट इज वेट अंटिल इट प्रोसेस P1 लीज दिस शेयर्ड रिसोर्स। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड होगा। तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन कौन ले रहा है, इट इज ऑक्युपाइड बाय द प्रोसेस P1। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। नेक्स्ट मूविंग टू द which scheduling algorithm is considered optimal for minimizing average waiting time, ठीक है। एवरेज वेटिंग टाइम हम किसमें मिनिमाइज कर सकते हैं, कौन सा हमारे लिए सबसे ज्यादा ऑप्टिमल होगा, ठीक है। कंसीडर ऑप्टिमल फॉर मिनिमाइजिंग एवरेज वेटिंग टाइम। तो पहला क्या है, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। चौथा क्या है, शेयर। दूसरा क्या है, एचजेएफ। तीसरा क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। चौथा क्या है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें क्या हो सकता है हमारा करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे क्या है करेक्ट आंसर, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पर क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि एवरेज टाइम इसका रिजल्टिंग कम आता है। अगर हम एफ सी एफ एस से कंपेयर करें तो जिस ऑर्डर में प्रोसेस आया है उस ऑर्डर में प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा होगा। लेकिन एस जी एफ की अगर बात करें तो शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम जिसका होगा वो एग्जीक्यूट पहले करेगा, ठीक है। इट इज द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि अगर शॉर्टेस्ट है तो एवरी प्रोसेस विल गेट फेयर शेयर ऑफ टाइम, ठीक है। सो हम कह सकते हैं मिनिमाइज कर सकते हैं, वेटिंग टाइम इसका क्या हो सकता है, मिनिमाइज हो सकता है। सो वेटिंग टाइम विल बी मिनिमाइज हियर। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। नेक्स्ट है क्या, व्हाट हैपेंस व्हेन अ प्रोसेस इज इन द रेडी स्टेट। क्या होता है जब प्रोसेस कोई रेडी स्टेट में होता है, ठीक है। तो इट इज करेंटली एग्जीक्यूटिंग, इट इज वेटिंग फॉर आईओ, इट इज रेडी टू एग्जीक्यूट बट नॉट करेंटली रनिंग, करेक्ट, ठीक है। और लास्ट क्या है, इट हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। तो ऑब्वियसली ये दोनों नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ये। तो रेडी स्टेट में हम जानते हैं कि अभी प्रोसेस क्या हुआ है, हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस अवेलेबल है एंड इट हैज टू डिस्पैच टू द रनिंग स्टेट, ठीक है। हमें कहाँ रनिंग स्टेट में इसको डिस्पैच करना है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडी स्टेट, ठीक है। सो करेक्ट आंसर वुड बी थर्ड ऑप्शन। So that is what it is ready to execute but not currently running, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन अ सिस्टम यूजिंग पेजिंग, ठीक है। एक सिस्टम में अगर हम पेजिंग यूज करते हैं, व्हाट डज द पेज फॉल्ट इंडिकेट। तो पेज फॉल्ट क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस हैज कंप्लीटेड, a required page is not in the memory, a CPU is idle, there is a deadlock। तो हम कह सकते हैं पेज फॉल्ट कब ऑकर होता है, जब कोई रिक्वायर्ड पेज है और वो मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। So that is the correct answer. Next, moving on. What is the main advantage of using threads over processes? ठीक है, थ्रेड को यूज करना ओवर द प्रोसेसेस का मेन एडवांटेज क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, इंक्रीज आइसोलेशन, लोअर ओवरहेड इन रिसोर्स एलोकेशन। तीसरा क्या है, बेटर सिक्योरिटी। और लास्ट क्या है, सिंपलर शेड्यूलिंग, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो हम कह सकते हैं इट इज कॉजिंग लोअर ओवरहेड, ठीक है। ओवरहेड इसका क्या होगा, कम होगा इन रिसोर्स एलोकेशन में, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द एडवांटेज ऑफ थ्रेड्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कॉज ऑफ डेडलॉक, ठीक है। तो डेडलॉक होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन चाहिए ही चाहिए डेडलॉक के लिए। क्योंकि डेडलॉक में हम देखते हैं कि अगर कोई प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P2 है, तो इट इज होल्डिंग सम रिसोर्स R1, और यहाँ पे भी प्रोसेस P2 होल्डिंग सम रिसोर्स R2।
एंड P1 क्या कर रहा है, वेट कर रहा है रिसोर्स R2 को कि P2 उसको छोड़ दे, ठीक है। और P2 यहाँ वेट कर रहा है किसका, R1 छोड़ दे, कौन, प्रोसेस P1, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं होल्ड भी कर रहा है और यहाँ पे कह सकते हैं वेट भी कर रहा है ना। तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब क्या है, ये तब तक उसको नहीं छोड़ेगा जब तक उसको सेकंड प्रोसेस सेकंड रिसोर्स मिल ना जाए, ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, कंडीशन है। दूसरा क्या है, होल्ड भी करके रखा है, वेट भी है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। प्रिम्पशन, प्रिम्पशन मतलब क्या होता है, फोर्सफुली हम कोई चीज प्रोसेस से रिसोर्स हम छीन सकें, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होता है इसमें डेडलॉक में। सर्कुलर वेट, यस वी कैन से दिस इज अ सर्कुलर वेट, यस सर्कुलर वेट भी हमारा फॉलो करता है, ठीक है, डेडलॉक। तो इसमें से जो है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, प्रिम्पशन। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रिम्पशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉर्क सिस्टम कॉल, ठीक है। फॉर्क सिस्टम कॉल का क्या फंक्शन होता है, टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस, टू टर्मिनेट अ प्रोसेस, टू वेट फॉर अ प्रोसेस टू फिनिश, टू लोड अ प्रोग्राम इनटू द मेमोरी। सो ऑब्वियसली फॉर्क सिस्टम कॉल हम किस लिए यूज करते हैं, टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस। तो एक पैरेंट है, तो अगर हम फॉर्क सिस्टम कॉल्स पे कॉल करते हैं तो पैरेलली एग्जीक्यूट होता है, तो पेरेंट पे जाएगा, तो पेरेंट अपना और साथ ही साथ एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फिर से एक फॉर्क सिस्टम कॉल कॉल करें, नाउ कंटिन्यूअसली पेरेंट एंड चाइल्ड विल एग्जीक्यूट द सेम थिंग, फॉर्क सिस्टम कॉल। तो खुद पेरेंट एग्जीक्यूट करेगा और एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा, लेट नेम इट एज C1, इसको हम क्या करेंगे C2, और चाइल्ड भी एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे चाइल्ड जो होगा वो एज अ पेरेंट एक्ट करेगा और देन उसका भी एक चाइल्ड क्रिएट होगा, दैट वी कैन से 3। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ फॉर्क सिस्टम कॉल, वी हैव कॉल्ड 2 टाइम्स फॉर्क, 2 times fog, that is equals to 2 to the power n, that is equals to 2 to the power, total answer is what, 4. So total number of processes are 4 and number of child processes are 1. Number of child processes are 3, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि that is equal to 2 to power number of time Fox system has been called, that is -1 अगर करें तो number of child process हमें मिल जाता है, number of child process मिल जाते हैं, ठीक है। So that is what the important formula for your examination. ठीक है. So that is for the to create a new process for the correct answer. नेक्स्ट बात करें, इन विच सिनेरियो डज द रेस कंडीशन ऑकर, ठीक है। रेस कंडीशन कब ऑकर होता है ये भी हमने देखा। तो पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे, व्हेन मल्टीपल प्रोसेसेस वेट इंडेफिनिटली, व्हेन प्रोसेसेस compete, yes this word is very important, compete for the same resources, yes, and when processes are blocked, and last one is that when processes is terminated. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, when processes compete for the same type of resources then race condition will। सपोज करो ये कॉमन सेम रिसोर्स है, ठीक है, सेम रिसोर्स एंड प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2। So process P1 also want to occupy this, process P2 also want to occupy this. So this generates the race condition, ठीक ठीक है। तो इसलिए क्या 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 जनरेट करता है, रेस कंडीशन जनरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन वाज व्हेन प्रोसेसेस compete फॉर द सेम रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द किल कमांड, किल कमांड का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है इन द यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो पहला क्या है, टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस, टू स्टॉप अ रनिंग प्रोसेस, टू स्विच प्रोसेसेस, टू एलोकेट मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चारों में ऑप्शन में देखें, किल का मतलब क्या होता है, बेसिकली हम स्टॉप करना, किसी प्रोसेस जो रनिंग है उसको क्या करना, स्टॉप करना, दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस किल कमांड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज अ ज़ॉम्बी प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज़ॉम्बी कई बार हमें क्वेश्चन देखने को मिल गया है, तो व्हाट इज अ ज़ॉम्बी प्रोसेस। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, प्रोसेस दैट इज करेंटली एग्जीक्यूटिंग। दूसरा क्या है, अ प्रोसेस दैट हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन बट स्टिल हैज एन एंट्री इन द प्रोसेस टेबल, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन क्या है, अ प्रोसेस दैट इज वेटिंग फॉर द रिसोर्सेज, अ प्रोसेस दैट इज इन डेडलॉक, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को हम ज़ॉम्बी प्रोसेस कहते हैं जो अपना एग्जीक्यूशन खत्म कर चुका हो बट उसकी एंट्री अभी भी प्रोसेस टेबल में देख रही है। अब यहाँ पे प्रोसेस टेबल क्या होता है, ठीक है। तो प्रोसेस टेबल वो जगह होती है जहाँ पे सारे प्रोसेस के रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P2 है, प्रोसेस P3 है, प्रोसेस P4 है, और हर प्रोसेस का अपना क्या होता है, पीसीबी होता है, दैट इज एट्रीब्यूट होल्ड करता है अपना स्क्रीन में, ठीक है। तो हर प्रोसेस की इंफॉर्मेशन होती है। तो मान लो कोई प्रोसेस है जो एग्जीक्यूट कर चुका है बट इसकी एंट्री अभी भी शो कर रही है, स्टिल शोइंग, ठीक है, स्टिल इट इज शोइंग।
तो दैट इज कॉल्ड एज अ ज़ॉम्बी प्रोसेस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अ प्रोसेस दैट हैज फिनिश्ड इट्स एग्जीक्यूशन बट स्टिल हैज एन एंट्री इन द प्रोसेस टेबल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम? कौन सा इसमें टाइप नहीं है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का? ठीक है, तो कह सकते हैं प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है, यस ऑब्वियसली होती है। नॉन प्रिमिटिव भी होती है, यस नॉन प्रिमिटिव भी होती है। डायनेमिक एंड कोऑपरेटिव भी होती है। तो हम देखेंगे इसमें से कौन सा नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? डायनेमिक जो नहीं होता है। कोऑपरेटिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है, नॉन प्रिमिटिव होती है और प्रिमिटिव होती है। ठीक है, बट डायनेमिक नहीं होती है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। सो व्हाट डज द टर्म थ्रेड सेफ मीन्स? थ्रेड सेफ मीन्स का मतलब क्या होता है? ये सब टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। सो अ थ्रेड दैट cannot be interrupted, a function or data structure that behaves correctly when accessed by multiple threads. थर्ड ऑप्शन क्या है? अ थ्रेड दैट हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। फोर्थ ऑप्शन क्या है? अ थ्रेड दैट यूजेस म्यूटेक्स एक्सक्लूसिवली। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्या है? अ फंक्शन और डेटा स्ट्रक्चर दैट बिहेव्स करेक्टली व्हेन एक्सेस्ड बाय मल्टीपल थ्रेड्स। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द थ्रेड सेफ। सेफ का मतलब ये होता है। ठीक है, in which scheduling method does each process receive a fixed time slice? ठीक है, टाइम स्लाइस या हम कह सकते हैं टाइम क्वांटम। ठीक है, टाइम क्वांटम का मतलब क्या होता है और ये किस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में यूज होता है? तो जनरली हम किस में देखते हैं? राउंड रॉबिन में हम टाइम स्लाइस का यूज करते हैं, वेयर ईच प्रोसेस हैज बीन गिवन एज अ टाइम स्लाइस, जहाँ पे वो एक फिक्स टाइम इंटरवल के लिए एग्जीक्यूट करता है और देन इट इज प्रिंट बैक। ठीक है, प्रिंट बैक टू द रेड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? राउंड रॉबिन। ऑप्शन अदर भी थे, यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट था, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग थी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? राउंड रॉबिन। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट डज द एक्स सिस्टम कॉल डू? ठीक है, तो एक्स सिस्टम कॉल का क्या काम है? तो जब भी हम एक प्रोसेस क्रिएट करते हैं, पेरेंट प्रोसेस क्रिएट करता है, पेरेंट और चाइल्ड आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? एक्स सिस्टम कॉल कॉल करता है द चाइल्ड प्रोसेस, एंड यहाँ पे क्या करता है? जो भी करंट प्रोसेस इमेज था उसको नए तरीके से रिप्लेस करने का काम ही क्या होता है? एक सिस्टम का कॉल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इट रिप्लेसेस द करंट प्रोसेस इमेज विद द न्यू वन। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या था? इट क्रिएट्स अ न्यू प्रोसेस, दैट इज नॉट आंसर। इट टर्मिनेट्स द प्रोसेस, डेफिनेटली नॉट। इट वेट्स फॉर द प्रोसेस टू फिनिश, दिस इज आल्सो। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या था इनका? इट रिप्लेसेस द करंट प्रोसेस इमेज विद द न्यू वन। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग? मल्टी थ्रेडिंग का डिसएडवांटेज क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सबसे पहला डिसएडवांटेज अगर देखें तो ऑप्शंस में क्या कर दिए हैं? इंक्रीज थ्रूपुट, second one is easier resource sharing, third one is complexity in debugging and faster execution. डेफिनेटली मल्टी थ्रेडिंग में हम कह सकते हैं कि हमारा थ्रूपुट इंक्रीज करेगा, इजियर रिसोर्स शेयरिंग भी होगा, आपस में वो रिसोर्स भी शेयर कर सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या कॉन्सेप्ट हो गया? मल्टीपल थ्रेड्स कैन शेयर द रिसोर्सेज विद ईच अदर व्हेन दे लाई इन द सेम प्रोसेस। ठीक है, बट हम कह सकते हैं फास्टर एग्जीक्यूशन भी है, बट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डीबगिंग विल बी वेरी हार्ड। ठीक है, बिकॉज दे आर शेयरिंग द रिसोर्स विद ईच अदर। So correct answer will be what? Complexity in the debug. Next, what is the purpose of scheduler in an operating system? Scheduler का क्या है? पहला क्या है? To manage the memory, to allocate CPU time to the processes, to handle IO requests, to monitor system security. So it is what? To allocate the CPU time to the processes. ठीक है, तो correct answer क्या होगा? B option. That is to allocate CPU time to the processes. नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम कैन बी यूज फॉर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग? प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के लिए कौन सा एल्गोरिदम हम यूज करते हैं? ठीक है, सो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, राउंड रॉबिन और मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के लिए हम कौन सा यूज कर सकते हैं? तो इसमें से हम देख सकते हैं मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग जो है वो हमारा क्या हो सकता है? प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के लिए यूज हो सकता है। तो दैट इज व्हाट। तो शॉर्टेज ऑफ बर्स्ट टाइम पे डिपेंड करता है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है? बर्स्ट टाइम। राउंड रॉबिन हमारा टाइम स्लाइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इसको हम एस कह सकते हैं कि रेगुलर ऑर्डर में होता है, दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो प्रोसेस सबसे पहले आया दैट विल बी एग्जीक्यूटिंग फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर द डेडलॉक टू ऑकर? ठीक है, क्या कंडीशन ऐसा चाहिए कि डेडलॉक ऑकर करेगा? पहला सर्कुलर वेट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट एंड ऑल ऑफ द वेट।
तो डेफिनेटली ऑल ऑफ द ये तीनों कंडीशन चाहिए होंगे उसको। और नो प्रीम्पशन कंडीशन इज ऑल्सो, नो प्रीम्पशन condition is also required. So this is also required for happening of this deadlock. ठीक है, so all of the next question क्या है, which of the following is an example of an inter process communication? इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए? ठीक है, तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, जब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, और हम कह सकते हैं थ्रू डिफरेंट मॉडल्स। ठीक है, तो इसमें मॉडल्स में क्या सकते हैं, दो कैटेगरी हमें पता है क्या होता है, मैसेज पासिंग। ठीक है, मैसेज पासिंग, और दूसरा क्या होता है हमारा, शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, कॉमन शेयर्ड मेमोरी, कॉमन शेयर्ड एरिया, या हम कह सकते हैं कॉमन शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ P1 एंड P2 एंड दिस इज द मॉडल। तो पहला क्या है यहाँ पे ऑप्शन, फॉग सिस्टम, फॉग है, यहाँ पे सिग्नल्स है, मेमोरी मैपिंग है, ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को रिफ्लेक्ट करता है? तो हम कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मेमोरी मैपिंग भी है हमारा, सिग्नल्स भी है, पास होता है, फॉग सिस्टम कॉल भी एक साथ कॉल करते हैं, तो ये हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ क्रिटिकल सेक्शन? ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, क्रिटिकल सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें एक हम कह सकते हैं कि प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो एक ऐसा कोड सेक्शन है जहाँ पे वो अपने डेटा को मैनिपुलेट कर रहा होगा, शेयर्ड रिसोर्सेज में वेरिएबल्स होंगे या फंक्शन होंगे, उसको वो क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा, जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब वो अपना होल्ड इस पे रहेगा। If a process is occupying its critical section, then at that time किसी other process को allow नहीं होता कि that can enter to that critical section, because जो भी process P1 modification करेगा critical section में, that is independent of this process P1। ठीक है, so क्या होता है critical section? A section of code that access shared resources, a section where process can be interrupted, a section that cannot be executed, a section for user interface। तो इंटरप्ट भी नहीं कर सकते, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो, अ सेक्शन ऑफ कोड दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय शेयर्ड रिसोर्स। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ प्रोसेस दैट इज इन वेटिंग स्टेट? ठीक है, तो कौन सा ऐसा डिस्क्राइब करता है प्रोसेस को दैट इज इन द वेटिंग स्टेट? तो इट इज एक्टिवली यूजिंग सीपीयू। अगर वो सीपीयू यूज कर रहा है तो वो वेटिंग स्टेट में नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, इट इज रेडी टू एग्जीक्यूट when resources are available। yes, this can be the option because resources का वेट करने के लिए ही वो कहाँ जाता है, वेटिंग स्टेट में जाता है। नेक्स्ट, इट इज ब्लॉक एंड कैनॉट बी प्रोसीडेड। ठीक है, सो अगर ब्लॉक है और आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। इट हैज टर्मिनेटेड। ठीक है, ये भी ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? I think it is ready to execute when resources are available. Yes, this option might be, but if we consider with this, it is blocked. Yes, we go from running state. I'm really sorry. So we go from running to the blocked state. तो blocked state में हम क्या जाते हैं? सो रनिंग से ब्लॉक में जाए, जब तक उसको रिसोर्स नहीं मिलता तब तक वो मूव नहीं करेगा। तो करंटली ये क्या है, वेटिंग स्टेट में है, तो दैट इज इट इज इन द ब्लॉक एंड कैन नॉट प्रोसीड फर्दर अंटिल द रिसोर्सेज आर अवेलेबल। ठीक है, इट इज नॉट इन द रेडी टू एग्जीक्यूटेड, अगर हम इन दो सेंटेंस को कंपेयर करें आपस में। सो सॉरी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी का मेन पर्पस क्या होता है? सबसे पहला क्या है, टू इंक्रीज द सीपीयू स्पीड। ठीक है, दूसरा क्या है, टू अलाउ प्रोसेसर्स टू यूज मोर मेमोरी देन द फिजिकली अवेलेबल, टू एनहेंस सिक्योरिटी, टू रिड्यूस दिस एक्सेस टाइम। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी हमें एक इल्यूजन देता है दैट वी हैव अ लार्ज स्पेस अवेलेबल। ठीक है, तो लार्ज स्पेस अवेलेबल हो सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? इट अलाउ प्रोसेसर्स टू यूज मोर मेमोरी, इट इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। हम कह सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी विच गिव्स यूजर इल्यूजन, इल्यूजन देता है कि हमारे पास बहुत ही लार्ज स्पेस अवेलेबल है, और उस लार्ज स्पेस में हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्रोसेस? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इट कैन रन ऑन मल्टीपल सीपीयूज एट अ टाइम। ठीक है, इट कैनॉट बी इंटरप्टेड वंस इट स्टार्टेड, इट मस्ट बी इन द मेमोरी टू एग्जीक्यूट, एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट प्रोसेस के रिस्पेक्ट से ट्रू है?
तो इट कैन रन ऑन मल्टीपल सीपीयू एट अ टाइम, ये प्रोसेस है? नहीं, एक प्रोसेस एट अ टाइम एक ही सीपीयू पे एग्जीक्यूट कर सकता है। इट कैनॉट बी इंटरप्टेड वंस स्टार्टेड, इट मस्ट बी इन द मेमोरी टू द एग्जीक्यूट। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? इट मस्ट प्रेजेंट इन द मेमोरी। जब भी हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं किसी प्रोसेस का, तो वो मेमोरी में उस टाइम प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ मेमोरी मैनेजर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? मेमोरी मैनेजर का क्या काम होता है? तो मेमोरी मैनेजर क्या होता है, नेम से हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। मैनेजर क्या करता है? टू एलोकेट एंड डी एलोकेट मेमोरी टू द प्रोसेसेस। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है टू एलोकेट एंड डी एलोकेट मेमोरी टू द प्रोसेसेस। पहला ऑप्शन था यहाँ पे टू हैंडल द सीपीयू शेड्यूलिंग, दैट इज नॉट पॉसिबल। टू मैनेज आईओ ऑपरेशन, दैट इज ऑल्सो नॉट। टू प्रोटेक्ट अगेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन, दैट इज टू एलोकेट एंड डी एलोकेट मेमोरी टू द प्रोसेसेस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज टू अवॉइड डेडलॉक? ठीक है, कौन सा ऐसा टेक्निक है जो डेडलॉक को अवॉइड करता है? ठीक है, पहला क्या है? वेट डाई स्कीम। सेकंड वन इज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तीसरा क्या है? बैंकर्स एलोकेशन एंड ऑल ऑफ द। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, किस टेक्निक का यूज करता है? ठीक है, टू अवॉइड द डेडलॉक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो वेट डाई स्कीम देख सकते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में भी हम देख सकते हैं, और बैंकर्स एल्गोरिथम में भी हम किस ऑर्डर में प्रोसेसेस को रिक्वेस्ट एलोकेट करें सो दैट कि डेडलॉक ऑकर ना हो। तो ये सब टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं किसमें? टू अवॉइड द डेडलॉक। ठीक है, so in which state does a process remains if it is suspended by the operating system? कौन से स्टेट में रहता है अगर कोई प्रोसेस सस्पेंड हो जाए ऑपरेटिंग सिस्टम में? तो वेदर इट इज इन द ब्लॉक टर्मिनेटेड स्टेट, सस्पेंडेड और रेडी स्टेट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इट इज इन द सस्पेंडेड स्टेट। ठीक है, तो सस्पेंड में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन मेथड फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन? ठीक है, तो कौन सा कॉमन मेथड होता है प्रोसेस कम्युनिकेशन का? पहला क्या है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन। दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तीसरा क्या है? शेयर्ड मेमोरी। एंड चौथा क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो कॉमन मेथड अगर प्रोसेस में हम देखें तो इनडायरेक्ट होता है, या शेयर्ड मेमोरी होता है, या डायरेक्ट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सारा का सारा। शेयर्ड मेमोरी में भी हमने देखा था, प्रोसेस इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में हमने देखा शेयर्ड मेमोरी का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो शेयर्ड मेमोरी का मतलब क्या हुआ? ये डायरेक्टली भी हो सकता है कि कॉमन एरिया है, प्रोसेस P1 कुछ अपडेट कर रहा है एंड विच इज टेकन बाय दिस प्रोसेस P2। ठीक है, और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कैसा हो सकता है कि प्रोसेस P1 कुछ मैसेज पास करे कर्नल को एंड दिस मैसेज इज टेकन बाय दिस प्रोसेस P2। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो शेयर्ड मेमोरी का इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन, सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अगला टर्म बात करते हैं, व्हाट डज थ्रैशिंग रेफर्स टू? थ्रैशिंग का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम थ्रैशिंग की बात करें तो एक्सेसिव मतलब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हो? इंक्रीज हो। तो इसका मतलब क्या है? एक्सेसिव सीपीयू यूजेस, excessive paging activity, the process that has crashed or memory leak। ठीक है, तो जब भी हम excessive CPU यूज करते हैं that can cause the thrashing। ठीक है, तो that is sorry, really sorry, I think that this is what excessive paging activity will be the correct answer। ठीक है, yes। नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लोड बैलेंसर? लोड बैलेंसर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है इन अ मल्टी कोर सिस्टम्स? ठीक है, टू मैनेज मेमोरी एलोकेशन, टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कलोड इवेंटली अक्रॉस सीपीयूज, टू प्रिवेंट डेडलॉक्स, टू टर्मिनेट प्रोसेसेस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कलोड इवेंटली अक्रॉस द सीपीयू कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज प्रोसेस टू एग्जीक्यूट करंट कॉन्करेंटली? ठीक है, कौन सा इसमें से अलाउ करेगा? सबसे पहला क्या है? मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द। तो मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग दोनों के दोनों ऐसे होते हैं जो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट हमने देखा है। ठीक है, सो बोथ ए एंड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दैट इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज अ सिस्टम कॉल? यस, सिस्टम कॉल्स क्या होता है? तो सिस्टम कॉल क्या होता है? पहला ऑप्शन है हमारे पास, अ रिक्वेस्ट फॉर सर्विस फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है अ टाइप ऑफ प्रोसेस। थर्ड है क्या? अ हार्डवेयर इंटरप्ट। फोर्थ क्या? अ मेथड ऑफ थ्रेड क्रिएशन। ठीक है,
So it is a request for service from the operating system. That is the correct answer. ठीक है, so it is the correct. Next, which of the following is not a part of process life cycle? कौन सा इसमें प्रोसेस लाइफ साइकिल का पार्ट नहीं है? तो हम कह सकते हैं न्यू से स्टार्ट होता है, न्यू से जाता है रेडी, और रेडी से कहाँ जाता है रनिंग, हम कह सकते हैं रनिंग से हमारे पास टर्मिनेटेड आता है, बट ये कंपाइलिंग तो नहीं आता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये पार्ट नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? कंपाइलिंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? कंपाइलिंग। Which of the following describe the context switching? Context switching का मतलब क्या होता है? पहला क्या है? Switching between user and kernel modes. दूसरा क्या है? The process of saving and loading the state of the CPU. Yes, state of the CPU. And next option is changing the execution priority of a process. Next one is what? Transferring control to a different program. ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? The process of saving and loading the state of the CPU. ठीक है, that will be the correct answer. नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नाइस कमांड इन द यूनिक्स लाइक सिस्टम। ठीक है, नाइस कमांड का मतलब क्या होता है? तो पहला क्या है? टू टर्मिनेट अ प्रोसेस। दूसरा क्या है? टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस। और थर्ड ऑप्शन क्या है? टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस। एंड लास्ट ऑप्शन क्या है? टू एलोकेट मेमोरी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इस पे क्या होगा? टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस। तो हमेशा नाइस कमांड हम क्यों यूज करते हैं? प्रायोरिटी चेंज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज एन ऑर्फन प्रोसेस? ऑर्फन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? तो देखो, ऑर्फन प्रोसेस का ऑर्फन हम किसको बोलते हैं? अ चाइल्ड प्रोसेस हुज पेरेंट हैज टर्मिनेटेड। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्फन प्रोसेस। नॉर्मल हम जनरल लाइफ में भी ऑर्फन को क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं। ठीक है, so a process that has terminated, this is not the correct answer, this is the correct answer. ठीक है, so a child process whose parent has terminated. नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन इज यूज्ड इन द पेजिंग सिस्टम? कौन से टाइप का मेमोरी एलोकेशन हम यूज करते हैं पेजिंग सिस्टम में? सबसे पहला क्या है? कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। दूसरा है फिक्स्ड पार्टीशनिंग, डायनेमिक पार्टीशन और नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन हम यूज करते हैं। तो पेजिंग इज अ टेक्निक वेयर वी प्लेस प्रोसेसेस इन अ anywhere in the availability, that is non contiguous memory allocation. ठीक है, तो पेजिंग के बारे में भी वीडियो हम लोग बनाएंगे सो दैट कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट उसमें दे सकें। नेक्स्ट बात है, व्हाट इज अ डेडलॉक प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी? डेडलॉक प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी क्या होता है? इग्नोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द डेडलॉक, अलाउइंग प्रोसेसेस टू प्रोसीड विदाउट कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट क्या है? मेकिंग श्योर एटलीस्ट वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक कैनॉट होल्ड, वेटिंग इनडेफिनेटली फॉर द रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसमें से क्या हो सकता है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मेकिंग श्योर एटलीस्ट वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन। व्हाट आर दी नेसेसरी कंडीशन? तो हम नेसेसरी कंडीशन में देख सकते हैं, सबसे पहला क्या आता है? सर्कुलर वेट। इसके बाद आता है नो प्रिम्पशन। उसके बाद हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन। और क्या लास्ट में कह सकता है? होल्ड एंड वेट। तो इन चारों में कोई भी एक कंडीशन अगर नहीं ऑफर होती है तो दिस कैन प्रिवेंट द डेडलॉक and cannot hold the deadlock. Okay, so that will be the correct answer. नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग? मल्टी थ्रेडिंग का इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? पहली बात क्या है? इंप्रूव परफॉर्मेंस। दूसरा क्या है? इजियर रिसोर्स शेयरिंग। तीसरा है इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी। चौथा क्या है? रेस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, तो विच इज नॉट एडवांटेज कह रहा है, तो कौन सा एडवांटेज नहीं होगा? दैट इज व्हाट? इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट द एडवांटेज ऑफ इट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज अ थ्रेड पूल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थ्रेड पूल? तो थ्रेड पूल का मतलब क्या हुआ? सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास, अ कलेक्शन ऑफ ऑल रनिंग प्रोसेसेस, अ फिक्स्ड नंबर ऑफ थ्रेड्स दैट कैन बी रीयूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग टास्क, अ मेथड फॉर एलोकेटिंग मेमोरी, अ टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? अ फिक्स्ड नंबर ऑफ थ्रेड्स that can be reused for executing tasks. So this will be the correct answer. Next, which of the following best describes the inter-process communication? Inter-process communication को कौन अच्छा डिस्क्राइब कर रहा है? तो सबसे पहला हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या है? मैकेनिज्म that allow processes to communicate and synchronize. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? टू allocate of memory to processes. थर्ड ऑप्शन है scheduling processes for execution. एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास क्या? none of the above. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इस पे क्या होगा? So correct option would be mechanism. It is a mechanism that allow processes to communicate
एंड सिंक्रोनाइज। यस, ये दो वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में। तो ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मैंने आपको बताया था आईपीसी मतलब क्या होता है। तो उसमें क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन, दो प्रोसेस आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। तो हो सकता है वो कॉमन हो एरिया, और ये इस तरह से शेयर करते हैं कि एक टाइम पे एक ही शेयर करे, और दूसरा ना उसमें दूसरा अपडेट होने के बाद उसको एक्सेस करे। तो अगर P1 अपडेट कर रहा है, तो आफ्टर सम टाइम P2 इज टेकन दैट वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज अ प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस का मतलब क्या होता है, तो प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। तो कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज हम प्रोग्राम अगर लिखते हैं, तो वो जब एग्जीक्यूट करते हैं देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोसेस। ठीक है, तो पहले क्या होता है, ये एक प्रोग्राम होता है, और जब वो अंडर एग्जीक्यूशन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज अ प्रोसेस। ठीक है, इट इज नॉट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अ टाइप ऑफ मेमोरी एंड अ हार्डवेयर कंपोनेंट। ठीक है, so the correct answer is what, a program in execution। ठीक है, अगला बात करें, which of the following state not a state of a process। इसमें रेडी स्टेट हो सकता है, रनिंग स्टेट हो सकता है, ब्लॉक भी हो सकता है, बट ये स्टॉप नहीं स्टेट हो। ठीक है, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। So this is all about the complete discussion of some fundamental conceptual question on the operating system। तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस हैं। तो ये हमें ये क्वेश्चन सीरीज क्यों जरूरी है, एक्चुअली टू जज आवरसेल्फ दैट वेदर आवर कॉन्सेप्ट अक्रॉस द ऑपरेटिंग सिस्टम इज क्लियर और नॉट। सो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड प्लेलिस्ट भी अपडेट हो रहा है रेगुलरली, तो आप उसको देखते जाइए। उसके अंदर मैंने बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स भी आपको समझाया हुआ है उसमें। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इट। ठीक है, सो गो एंड वॉच इफ यू हैव नॉट वॉच द प्लेलिस्ट ऑफ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम। आप देखो उसको और उसको अच्छे से पढ़ो, इन डेप्थ पढ़ो, सो दैट कि कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको आंसर दे पाओ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, इसको चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट कि हमें और मोटिवेशन मिले, हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।